अमृत योजना के तहत नई अनाज मंडी से नाईवाली चौक तक डाली जाएगी नई सीवरेज लाइन। 45 लाख रुपए से नई सीवर लाइन बिछेगी। चेयरमैन पूनम यादव ने नारियल तोड़कर किया शुभारंभ। 3 वार्डों की पुरानी समस्याओं का होगा हल। नई अनाज मंडी में नगर परिषद के सभी पार्षदों ने चेयरमैन पूनम यादव का किया स्वागत। चेयरमैन पूनम यादव ने कहा कि रेवाड़ी शहर में विकास कार्यों को लेकर कोई भी कमी नहीं आने दी जाएगी। नगर परिषद के पार्षद भूपेंद्र गुप्ता, राजेंद्र सिंघल व मनीष गुप्ता ने चेयरमैन पूनम यादव का धन्यवाद किया। शहर में सीवर लाइन और ओवरफ्लो की समस्याएं सालों पुरानी हैं। कहीं बहुत लंबे अरसे से लाइन बदली नहीं गई तो कहीं छोटी लाइन होने के चलते जल्दी अवरुद्ध हो जाती है। वार्ड नंबर 18 में शहर के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर के सामने, वार्ड नंबर 21 में नई अनाज मंडी तथा वार्ड नंबर 23 के कंपनी बाग की गलियों में सीवर ओवरफ्लो की अक्सर परेशानी रहती है। कई दिनों तक यहां सीवर का पानी जमा रहता है। इसकी लगातार शिकायतें नगर परिषद में पहुंचती रही हैं तथा सदन में भी मुद्दा उठता रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए बड़ी सौगात चेयरमैन पूनम यादव ने नारियल तोड़कर शुभारंभ किया और कहा कि जल्द ही सीवर ओवरफ्लो की समस्याओं से वार्ड वासियों को राहत मिलेगी। 45 लाख रुपए की लागत से नई सीवर लाइन बिछाई जाएगी, जिसमें तीनों वार्डों की सीवरेज समस्याओं का हल हो जाएगा। वार्ड नंबर 23 के पार्षद भूपेंद्र गुप्ता का कहना है कि नई सीवर लाइन नई अनाज मंडी के तिराहे भाड़ावास रोड की ओर से नाईवाली चौक के निकट तक बिछाई जाएगी और उन्होंने चेयरमैन पूनम यादव का धन्यवाद किया। रेवाड़ी से राजकुमार के साथ भानु शर्मा की रिपोर्ट। आज हमने जो है अपनी ये नई अनाज मंडी से लेकर के और अपनी नाईवाली तक एक सीवर लाइन डलने जा रही है अमृत योजना से, लगभग 45 लाख रुपए की लागत से उसका उद्घाटन करने किया है। और ये मतलब जो इतनी वर्षों से 20 वर्षों से चलती आ रही समस्या थी अपनी नई अनाज मंडी की, कंपनी बाग की और हनुमान मंदिर के पास जो पानी भरा रहता था, लोग इससे परेशान थे वर्षों से, तो उसका समाधान हो जाएगा। और इसके अलावा हमने जितनी भी रेवाड़ी में अप्रूव्ड कॉलोनियाँ हैं उसमें सब में हमने सीवर और पानी की लाइनें डलवाई है। ये भी हमने अमृत योजना के तहत डलवाई हैं और इसकी भी लगभग 33 करोड़ के लगभग मतलब इसका खर्चा आया है। और सभी और एक हमारा ये नई अनाज मंडी के बाहर वाला रोड है, इसमें भी हमारा मतलब जो है कि सरकार ने मंजूरी दे दी है और 2-3 दिन में इसका भी काम स्टार्ट हो जाएगा और इसकी भी लागत लगभग 1 करोड़ 40 लाख रुपए के आएगी। और उसमें फुटपाथ डिवाइडर उसके फुटपाथ और उसमें रेलिंग लगाई जाएगी और बाकी। हाँ जी 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 मैडम, एक शहर के नाले की बरसात का मौसम भी है, आप देखो जो कछुए गति से चाल है जिससे नाले स्टार्ट हो रहे हैं, कब तक नाले का निर्माण शुरू हो पाएगा? नाले का निर्माण तो कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन थोड़े बरसात की समस्या को देखते हुए ही बीच में रुका है, बाकी ऐसी बात नहीं है, कंटिन्यू काम चल रहा है उसका। तो कछुए की चाल नहीं है, कोई इशू आ जाते हैं जैसे बरसात का आगे बीच में रोक दिया वो बात है, बाकी ऐसा नहीं है और जल्द से जल्द ही बन के पूरा हो जाएगा उसका काम। एक अतिक्रमण बहुत है, आप अतिक्रमण पे भी अभी बनाई है कमेटी, अभी उस पर कार्रवाई चलेगी और हमारी टीम लगी हुई है, हमारे अधिकारी लोग जाते हैं अतिक्रमण के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं और अभी से जो भी अतिक्रमण करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। और ये नाला इसीलिए बनवाया जा रहा है कि नाला बनने के बाद हम उसके ऊपर फुटपाथ बनाएंगे ताकि लोग अपनी दुकानों की हद में रहें और बाहर सामान ना रखें।
जिससे कि अतिक्रमण मुक्त हो। और नाला बनवाने का मोटिव ही ये है। और दूसरा, बरसात का पानी जो हमारा, पहले आपने देखा होगा कि बरसात आती थी, मार्केट में पानी भर जाता था, 5-5 घंटे में शहर से पानी नहीं निकलता था। और अब की बार जब बरसात आई है तो 2 घंटे के अंदर हमारा पानी सारा निकल गया है। तो हमने, ऐसी बात नहीं है कि कार्रवाई काम अच्छा कर रहे हैं, चल रहा है। बाकी विपक्ष वालों का काम तो होता ही है बोलने का, वो तो कुछ ना कुछ बोलेंगे ही। और हमारे तो वार्डों में भी लगभग 30 लाख से ज़्यादा के काम चल रहे हैं। तो विकास तो हो ही रहा है जब काम चल रहे हैं। और हमारे जो केंद्रीय मंत्री राव साहब जी हमारे मार्गदर्शन करते रहते हैं, उनकी भी यही सोच है कि हमारे इलाके में ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। यहाँ तक कि उन्होंने तो विकास के लिए अपने एम से ये वार्ड नंबर 21, वार्ड नंबर 23 और वार्ड नंबर 18 का संयुक्त कार्यक्रम है। बहुत पुरानी हमारी मांग थी। मंडी में जो सीवरेज का पानी है उसको जब हम बूस्टिंग से डालते थे ऊपर, तो पानी इधर उधर चला जाता था और सही कार्य नहीं होता था। आज हमने भाई चेयरमैन के प्रयास से, अफसरों के प्रयास से, हम लोगों ने मिलकर जो प्रयास किया है उससे हमें ये कामयाबी मिली है। आज हमने ये प्रोग्राम किया है, इससे हम रेवाड़ी अनाज मंडी के बाहर जो टी पॉइंट है वहाँ से नाई वाली तक 8 इंच नई लाइन डालेंगे और उससे पंपिंग सेट से पानी सीधा वहाँ चला जाएगा। तो हमारी तीनों वार्डों की समस्या ख़त्म हो जाएगी। आज का हमारा यही प्रोग्राम है जी। क्या कुछ प्रोग्राम है? हमारे वार्ड नंबर 23, वार्ड नंबर 21 और वार्ड नंबर 18 में लगभग 20 साल से सीवर ओवरफ्लो हो रहा था। समस्या ये थी कि अनाज मंडी का पानी कंपनी बाग की लाइन में जाता था, उधर हनुमान मंदिर के पास जाता था। तो उस समस्या का आज निराकरण होने जा रहा है। लगभग 35 लाख की लागत से अनाज मंडी के तिराहे से लेकर नाई वाली चौक तक लगभग 350 मीटर की एक लाइन डल रही है। और उससे ये जो तीनों वार्ड हैं उसमें लगभग जो सीवर ओवरफ्लो की सभी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। कितने दिनों में कार्य पूरा हो जाएगा? क्या टारगेट रखा गया कुछ है? समय सीमा? मेरे से ठेकेदारों ने तो ये कहा है कि लगभग 15 दिन में इस कार्य को हम पूरा कर देंगे। कितने करोड़ रुपए की बात है? ये 35 लाख रुपए की योजना। हमारी 5 आदमियों की कमेटी बनाई गई है जो अनधिकृत ज़मीनें हैं, जिसका नक्शा पास नहीं है या किसी ने ज़बरदस्ती कब्जा किया हुआ है। उस 5 आदमी कमेटी के अंदर हमारी रेखा जी हैं, हमारे पास परवीन चौधरी हैं, स्वयं मैं हूँ और एक हमारे गिरीश भारद्वाज जी हैं। वो 5 आदमी इस कमेटी के मेंबर हैं। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो हम मौके पे जाके उस चीज़ का निरीक्षण करते हैं और उसका संज्ञान चेयरपर्सन के माध्यम से उसको डालते हैं। और उसके बाद अगर कोई बात होती है तो डीएमसी अधिकारी है, फिर माननीय उपायुक्त महोदय के संज्ञान में लाया जाता है। तो इस तरह हमारी ये कार्रवाई चलती है। अतिक्रमण को क्या कई जो अतिक्रमण की बात दूसरी है, हम अनधिकृत की बात करते हैं। अनधिकृत कई हमने ऐसी साइटें चेयरपर्सन को लिख के दे रखी हैं कि जिनके नक्शे पास नहीं है और वो साइटें बन रही। क्या कुछ कार्रवाई हुई अभी तक उस पर? उनको नोटिस दे दिए गए हैं। नोटिस के बाद जो भी सरकारी प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। एक कुछ वो मामला है? देखो, प्रॉपर्टी आईडी अनअप्रूव्ड में कोई नहीं बनती है और बनी है तो उसकी जांच होगी। और इस तरह की प्रॉपर्टी आईडी कोई हमारे संज्ञान में तो है नहीं कोई बनी है। आज के कार्यक्रम को लेकर क्या? आज का जो एक कार्यक्रम था, अभी हमारे 3 वार्डों में एक समस्या थी जल भराव की, जिससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हनुमान मंदिर के श्रद्धालु हो रहे थे। यहाँ पर हज़ारों की संख्या में हर मंगलवार को श्रद्धालु आते हैं और वहाँ पर जल भराव हो जाता था। अनाज मंडी से जो पानी डंप होता था बूस्टिंग स्टेशन मोटरों के द्वारा, अब उस समस्या का पूर्ण समाधान होने जा रहा है। 15 से 20 दिन में इस समस्या का समाधान हो जाएगा। इस जो ये नाला है इसके डलने के बाद। गुप्ता जी, एक इशू बहुत ज़बरदस्त तरीके से उछल रहा है कि अनअप्रूव कॉलोनी में प्रॉपर्टी आईडी बना दी गई। 900 गज का प्लाट, 900 जो आप बता रहे हैं, 900 गज का जो प्लाट का एक विषय जो चल रहा है, एक अनअप्रूव्ड कॉलोनी में जो बनाई गई है, उसके ऊपर हम लोग, हमारी जो समिति है एनडीसी और प्रॉपर्टी आईडी के अंदर जो समाधान की जो समिति है, हम उसमें 5 सदस्य हैं। राजेंद्र सिंगल जी, अपने लोकेश यादव जी, सत्येंद्र यादव जी, मैं हूँ, कुसुमलता जी हैं उसमें। तो हम सब अगर इस तरह की कोई बात, दस्तावेज अगर हमारे सामने आते हैं तो उस पर हम खुलकर जांच कराने की मांग भी करेंगे और
इस तरह की अगर कोई कारगुजारी की गई है नगर परिषद में तो उसको हम बिल्कुल बर्दाश्त पार्षद नहीं करेंगे।